क्या बोल रहा है, देखो एम वाई और ये टी, और यहाँ पर आपसे वेरिएंस पूछा गया है, तो आपको वेरिएंस एक्सपेक्टेशन वाई ये जो भी पूछा गया ये आप ऐसे निकालोगे। ये अगर जो बात हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट अगर जो बात 7.5 को अगर जो बात आपको याद है तो ये अगर 1/4 करें तो ये भी सही है। 0.25 अगर देखोगे तो ये हमारा कुछ, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे जीरो लगा के भी कर सकते हो। ये हमारा 1/4 होता है, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट में ना लेकर करें, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। रीजन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्या मतलब कुछ कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे सॉरी और e की पावर 2t हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा mx t। ये हमारा कुछ आपको दे रखा है। अच्छा, अगर जो बाद में इसको अगर हम सपोज कुछ देर के लिए p मान लें, और इसको अगर आप देखो तो 1 माइनस का p दे रखा है, तो इसको हम q मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हमारा फाइनल अगर देखो तो ये हमारा बचा है q प्लस का e, और ये हमारा हो जाएगा 2t। यहाँ पे 2 और t लिखा हुआ है। ये वैसे अगर जो बाद में आपको पता है नॉर्मल मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, उसका x अगर जो बाद में बाइनोमियल n p अगर जो हमारा इसका अगर आप लिखते थे तो ये हमारा कुछ होता था q प्लस का e की पावर t, और ये हमारा p होता है। चूंकि यहाँ पे 2t तो आप इसको ये नहीं बता पाओगे कि ये हमारा नॉर्मल इसको फॉलो करें, ये यहाँ पे n होता है। देन ये हम देखें तो ये हमारा mx t दे रखा है। अब यहाँ पे हमें ये सारी चीजें कुछ दे रखी थी। अब जरा यहाँ देखो, हम इसको अगर जो बाद में कुछ मान लेते हैं, जो ये मैंने ये पूरा माना था, इसको अगर जो बाद में हम देखो इस तरह से अगर जो हम कर लें m और इसको हम z मान लें, सपोज इसका अगर जो बाद में हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इसके लिए दे दिया गया है, तो ये हमारा है q, और ये अगर जो बाद में देखें तो e 2t हो गया, और ये हमारा p, ये सपोज कुछ ये दे रखा था। तो अगर जो बाद इसको एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखो हमारा ये हमारा हो जाएगा, चूंकि अभी आप डिफरेंशिएट से कर रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा q, और ये हमारा हो जाएगा p, और ये हमारा हो जाएगा 2 और e, और ये 2t हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, t यहाँ पर टर्म ही नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। p हमारा कांस्टेंट है, मतलब बाहर कर लिया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखेंगे, देन ये इस वाले टर्म को करेंगे 2, और फिर t का हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ बचा। देन इसमें अगर जो बाद आप देखो तो m z, और ये हमारा अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर दें तो देखो हमारा 2 और ये हमारा p बचा। देन इसके बाद में अगर जो बाद नेक्स्ट अगर हम देखें एक मतलब बार और अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो अब इसको आपको नहीं करना है, आपको ये वाला करना है जब आपने t नहीं रखा है, मतलब p की वैल्यू जब आपने नहीं रखी, तब अगर जो बाद इसमें हम करें तो देखो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा p हो जाएगा, और ये हमारा e और 2t हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर जो देखो, यहाँ पे अगर जो बाद में हम एम जेड और ये डबल डैश और ये हम 0 कर दें, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे अगर जो बाद आप वैल्यू देखो तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर और टी। इसी तरह से सोचो अगर जो बाद नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाता तो अब क्या हमें करना पड़ता, क्योंकि ये अगर जो बाद आप 3 टाइम्स अगर करते तो ये हमारा कुछ होता है 2 की पावर 3 आ जाता, धन 3 आ जाता। मतलब हालांकि ये पूछा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज को भी आप समझ पाओ कि ऐसा कुछ आपकी चीजें पूछेगी, तो हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको ध्यान देनी है। देन देखो हमारा क्या दे रखा है वाई जेड, और ये हमारा टी, और ये देखो हमारा कुछ जिसको मैंने ये मान लिया है, और ये अगर जो बाद आप देखो मल्टीप्लाई में ही हमारा एम एक्स और ये हमारा टी दे रखा है। अगर जो बाद में इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में अगर करें तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा जेड डैश और ये हमारा टी हो जाएगा। तो जब एक बार इसको किया तो इसको हमें नहीं करना है। देन ये प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन है। देन हम जब जेड को मतलब कॉन्स्टेंट मतलब मान लिया, या मतलब उसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देन हम सेकंड वाले को अगर हम करें तो देखो ये हमारा टी हो जाएगा। अगर जो बाद में हम इसमें एम वाई ये हम अगर जो बाद 0 अगर पुट कर दें तो ये अगर जो बाद आप वैल्यू देखो तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देन देखो ये हमारे से हमने अभी एक्सपेक्टेशन x के लिए देखा था, ये हमारा एक्सपेक्टेशन y हो गया। इसकी वैल्यू अगर बाद में आप यहाँ से देखो तो ये हमारा दे रखा है 2p। इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब हमारा इसके लिए करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक इसके लिए भी करोगे तब भी 1 रहेगा, सब के लिए रहता है 1 जब हमारा डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। देन इसके बाद में इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये मैंने कुछ अभी कैलकुलेट का ये आपको दे भी रखी, ये हमारा हो जाएगा 1/2, चूंकि 2 ये हमारा कुछ 1 हो जाएगा, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये आ गया।